वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 23 पृष्ठ दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। दूसरा अध्याय 23 पृष्ठ 7वां श्लोक। अब तक के पाठ में अर्जुन समयोचित कर्तव्य के पालन से इनकार कर रहा है। तर्क है, अर्जुन अपने तर्क दे रहा है। भगवान, तू किस वंश से है, किस जाति से है, किस तेरा गोत्र, तू सूर्यवंशी है, तू किस प्रकार से क्षत्रिय है, इत्यादि। इस प्रकार यहां तक कि तू कायर है, नपुंसक है, युद्ध में पीछे को क्यों भाग रहा है। अब अर्जुन शारीरिक बल कम होने से भयभीत नहीं है, वह इस लोक की कीर्ति और अपकीर्ति से भी भयभीत नहीं है। अब अंतर देखते चले जाना अर्जुन का और हम सब का स्वभाव। हम सब केवल एवं केवल इस लोक की कीर्ति और अपकीर्ति, बदनामी और प्रशंसा, इसी लोक तक इसमें अधिक समय देते हैं और अधिक ध्यान पूर्वक अपने कर्म करते हैं। मन के विपरीत कर्म करते हैं। क्यों? लोक लाज के कारण, इस लोक में बदनामी ना होवे। जबकि अर्जुन इस समय इस लोक की बदनामी और भय से पीड़ित नहीं है। अगर मैं युद्ध करूंगा, सम्मुख स्वजन समूह को अपने बाणों से बींधूंगा, कहीं परलोक में मुझे अधोगति को ना जाना पड़े। उसके मन का भय इस लोक से संबंधित नहीं है, परलोक से संबंधित है। दो प्रकार का ही भय है। मानव दो प्रकार के हैं इस धरती पर। एक अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई। परलोक में क्या होगा उनको कोई परवाह नहीं। इस लोक में मुझे सुख प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, कैसे भी हो, इस लोक के बस इतना ही उनका विचार और सोच रहता है। भगवान कह रहे हैं तुझे महल माड़ियां मिलेंगी, राजपाट मिलेगा, तू युद्ध कर, इस लोक के सुख मिलेंगे। अर्जुन यह तो सुनने को तैयार नहीं। वह परलोक के साधारण मानव, इस लोक के नचिकेता भी, इस लोक में उसे वैवस्वत क्या कुछ नहीं दे रहा था, नहीं लिया। मुझे तो परलोक आत्मा में क्या होता है, आत्मा के साथ क्या होता है वह बताओ। यहां अर्जुन भी, मेरी आत्मा का क्या होगा अगर मैं इनको मार दूंगा। इस लोक से उसको कोई सरोकार नहीं। वो तो जो मिलना है वह तो मिल ही जाना है। भाग्य को कोई नहीं जीत सकता। परंतु कर्म बिगड़ गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इस कारण वह भयभीत है। गीता में टोटल कुल मिलाकर 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से 200 श्लोक संजय के मुख से निकले हुए और अर्जुन के मुख से निकले हुए वचन हैं 700 श्लोकों में। क्योंकि बार बार संजय ने कहा, अर्जुन ने कहा, ये 200 श्लोक बनते हैं। भगवान ने क्या कहा, वह 500 श्लोक है 700 में से। ये 500 श्लोक उस समय
अर्जुन के अज्ञान को दूर करने में सटीक पूर्ण सत ज्ञान आज तक ये अपना कार्य कर रहे हैं। आप और मैं आज भी अपनी गति मति को बड़ी सुगमता से सुधार सकते हैं इस गीता के भगवान के इस कथन को मान करके, पढ़ करके नहीं, मान करके। पढ़ करके, अपनी विवेचना करके, अपने कर्मों में ले आने से उन्नत लोकों की प्राप्ति बहुत सुगम है। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूं, तेरी शरण में अर्पित हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। क्या वास्ता दिया? पहले तो अपने आप के अधिकारी होने के प्रमाण दिए। कौन अधिकारी है इस ज्ञान का, शिक्षा का, जिसका समर्पण है? जिसका समर्पण नहीं वह सम्मुख दुर्योधन खड़ा ही है, उसका समर्पण नहीं है भगवान के सम्मुख, उसको प्रीति भी नहीं है, अभिमानी है, केवल अपने हित की बात सोचता है। और यह प्रेम का मार्ग बहुत निराला है। एक ही समय जबकि भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के महल में है, भोजन का समय हो गया, उनको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से कि ये हमारा सहायता करें, साथ दें, दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, आज रात्रि का भोजन आप मेरे साथ मेरे महल में करेंगे। नहीं, मैं तो विदुर जी के यहां भोजन करूंगा, जहां अर्जुन भोजन कर रहा है वहीं मैं करूंगा। जो रिश्ता नाता अर्जुन से है वही रिश्ता नाता आपका मेरे साथ है, से वही संबंध है। फिर उसके यहां क्यों, मेरे यहां क्यों नहीं? दुर्योधन, दो ही कारणों से कोई व्यक्ति किसी के घर भोजन करता है। पहले, जो भोजन करवाने वाला है उसके मन में अथाह प्रीति होवे अपने प्यारे के लिए। जब वह कहता है कि मेरे यहां भोजन करो, तो वह हर्षित होता है कि मेरे साथ प्रीति करने वाला मुझे अपने साथ बिठाकर भोजन करवाना चाहता है, तो प्रेमवश भोजन किया जाता है। एक तो यह कारण होता है। दूसरा, जिसको भूख लगी है, उसकी मजबूरी है, जैसा भी भोजन मिल जावे उसके प्राण निकल रहे हैं, वह जो भोजन मिलेगा उसको खा लेगा। दुर्योधन, प्रीति
तेरे हृदय में नहीं, मजबूरी कृष्ण को नहीं। मैं तेरे घर का भोजन क्यों खाऊं? यहां दो बातें हमें सिखाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या ऐसे क्यों हो रहा है। बस दोनों के स्वभाव, कार्य और अपने समर्पण प्रेम में अंतर है। गीता बहुत सिखाती है। फिर त्रिलोकी के नाथ स्वयं भगवान कृष्ण राजा हैं, अपने सिंहासन पर शोभायमान हैं। सुदामा आ गया, अपना बालकाल का वह मित्र। जब दरबान ने बताया कि एक व्यक्ति आया है, तन से नंगा है, केवल एक धोती पहन रखी है, वो कह रहा है कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। ज्यों ही ये नाम सुना, भगवान कृष्ण त्रिलोकी के नाथ अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ करके आश्रम, अपने उस महल के बाहर आकर उसका स्वागत किया। क्या वह बहुत धनी था? क्या बहुत ऊंची पदवी पर था? समर्पित प्रेम, प्रेम की डोर खींच कर ले आई। यहीं तक नहीं, द्वारकाधीश का सिंहासन हो, उस सिंहासन को अपने से प्रीति करने वाले पर बिठा दिया, अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर बिठाया द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने, और स्वयं उसके चरणों में बैठकर जल लेकर उसके चरण धुलवाने लगे। नंगे पैर वह आया, धूली मिट्टी चढ़ी हुई है घुटनों तक, उसको साफ करने लगे। प्रेम, समर्पित, क्या नहीं करवा सकता। दुर्योधन सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान की कृपा दृष्टि से अतीव दूर, और ये सब कुछ ना कुछ होते हुए भी भगवान से इतना आदर सम्मान। गीता तो पग पग पर सिखाती है। मानव समझने का प्रयत्न करे तब। तेरी शरण में अर्पित हूं। अब शरण में तो कोई अर्पित हो नहीं, और वह चाहे मुझे सब कुछ मिल जावे, कैसे मिल जावेगा? अपने अभिमान में रहना, निरादर करना, अपमान करना, जिसके स्वभाव में होवे, ये उसके बीच अनेक प्रकार से कड़वे फल उसके सम्मुख अवश्य में होंगे। गीता ने बार बार समझाया है, हमने एक बार नहीं अनेक बार पाठ किया है, किंतु समझने का प्रयत्न नहीं करते। और गुरु महाराज ने कहा, इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगावें। मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है, शारीरिक अवस्था नहीं, मानसिक अवस्था। शरीर से तो वह शूरवीर था, है, रहेगा, परंतु मन से हार गया है। अब अगर मन से हार जावे तो शरीर शिथिल हो ही जावेगा। ये प्रकृति का विधान है, नियम है। अब यहां अर्जुन भगवान से कह रहा है,
आप मुझे नपुंसक कह रहे हैं, भय से पीछे को भागने वाला कायर कह रहे हैं। मैं शारीरिक बल से बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, परंतु मेरा मानसिक वेग, यह संतुलन खराब हो गया है मानसिक मन से। और गुरु महाराज ने मन को प्रबोधन और मन की अवस्था को वर्णन किया हुआ है भक्ति प्रकाश के। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्जुन मन से हार गया है। भगवान उसी मन को ज्ञान देंगे। अब दूसरे अध्याय से आरंभ करेंगे इस ज्ञान को, और 18वें अध्याय तक विभिन्न प्रकार से केवल यही ज्ञान देंगे। तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य कर्म क्या है। 18वें अध्याय तक। 18वें अध्याय में जाकर बोलेगा, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। अब जो शिथिल हो गया, पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है, अब वह वज्र की तरह उठ खड़ा हुआ। क्यों? मनोबल मिल गया। किसने दिया? अपने समर्पण ने दिया, अपने प्रेम ने दिया। जिस को मानव बहुत निगुण समझ बैठता है, वास्तव में वही जीवन का सार है, जिसको अनदेखा कर देता है। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरे इस मानस चिंता को दूर कर सके। इस कथन से क्या भक्ति प्रकाश याद आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तुझे धन धान्य प्राप्त होगा, राज सुख प्राप्त होगा। वो कह रहा है, इस मेरी तो मानवावस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित। कितना सुख होगा जब किसी का कोई शत्रु ही नहीं होगा इस धरती पर। उसको कष्ट कैसे हो सकता है जो उसका विरोध करने वाला नहीं होगा। शत्रुओं से रहित, फिर धन धान्य, अपार धन दौलत और खान पान को, धान्य उपभोग करने वाली वस्तुएं, विविध व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन, धन धान्य संपन्न राज्य प्राप्त करके, और देवों का स्वामित्व। देव, इंद्रदेव, इंद्र को जो पदवी प्राप्त हुई है, स्वामित्व, कोई भी आप और मैं बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। केवल तप है उसके लिए, कोई विधि है। देवों का स्वामित्व प्राप्त करके, ये सर्व अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके, यज्ञ करके, जाप पाठ करके, अगर मुझे इंद्र देव की भी पदवी प्राप्त हो जावे, देवों का स्वामित्व प्राप्त करना। ऋषि विश्वामित्र का, उसकी तपस्या उर्वशी को भेज करके इंद्रदेव ने क्यों भंग की थी कि अगर ऋषि विश्वामित्र अपने इस यज्ञ में, अपनी तपस्या में सफल हो गया तो ये मेरे इंद्र पद को प्राप्त कर लेवेंगे, मैं पद मुक्त हो जाऊंगा, मेरे स्थान पर इंद्रदेव महर्षि विश्वामित्र जी हो जाएंगे।
भयभीत हो गया। इंद्रदेव भयभीत हो गया। इंद्रदेव ही था गौतम ऋषि की भार्या के साथ छल किया था। एक से एक तपस्वी पड़े हैं। अर्जुन यही कह रहा है, अगर मुझे देवता का वह पदवी भी प्राप्त हो जावे, क्या इंद्रदेव सुखी था? उसकी मानसिक अवस्था कैसी थी? वह भी भयभीत था। उसके अंदर भी वह सब विकार उत्पन्न हुए। मुझे राज सुख प्राप्त हो जाएगा, धन धान्य शत्रु रहत इस धरती पर प्राप्त हो जाएगा, यह सुख का कारण नहीं है। देवी देवता भी बहुत अशांत हो जाते हैं। वह पदवी प्राप्त करना अपने तप, अपनी साधना का परिणाम है। फिर भक्ति प्रकाश को याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 धर्मपत्नी कात्यायनी और जब याज्ञवल्क्य ऋषि राजा हैं, मैं राजपाट त्याग करके वनों को जाने लगा हूं। अगर धन दौलत राजपाट में सुख होता तो याज्ञवल्क्य ऋषि, मैत्रेयी और कात्यायनी इनको क्यों सौंप देते? कात्यायनी ने तो धन दौलत स्वीकार कर ली, मैत्रेयी ने नहीं की। अब अर्जुन भी नहीं कर रहा स्वीकार। मैत्रेयी ने कहा, हे प्रभु, अपने पतिदेव से, याज्ञवल्क्य से, अगर सारी धरती एक थाल बनाकर सारी सृष्टि की धन दौलत हीरे जवाहरात संपत्ति इस पे रख कर को मुझे प्राप्त हो जावे, क्या इससे मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा? क्या इससे मेरी गति हो जाएगी? अर्जुन भी गति की बात कर रहा है, मेरी गति ना बिगड़ जावे। मैत्रेयी ने भी यही प्रश्न किया, क्या इससे मैं अमृत हो जाऊंगी? क्या मेरे मन के विषाद समाप्त हो जावेंगे? मेरे मानसिक दुख दूर हो जावेंगे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने यही कहा था ना, मैत्रेयी, इससे अमृत पद तो प्राप्त नहीं हो सकता धन दौलत से। फिर, हे स्वामी, जिस पदार्थ का, वस्तु का लाभ नहीं है उसको आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप त्याग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप मेरे से क्या वास्तविक प्रेम करते हो? अगर करते हो तो वह प्रीति मुझे दो जो आपके हृदय में उत्पन्न हो आई, वह संपत्ति है। जो वैराग्य आपके भीतर उत्पन्न हो गया वह संपत्ति है, वह मुझे दो। अपने जैसी लगन और प्रीति आप वह संपत्ति मुझे क्यों नहीं देते? अर्जुन भी यही कह रहा है, ये धन दौलत महल माड़ियां देवों का स्वामित्व प्राप्त, ये मुझे प्रसन्नता देने वाला नहीं है। मेरी गति क्या होगी मुझे वह बताओ। क्या मैं रक्त से मिश्रित भोगों को नरक धाम में नहीं भोगूंगा? अर्जुन की यह प्रश्न है भगवान से। और हम, आप इस लोक का धन दौलत प्राप्त हो जावे, कर्म बिगड़ जावे, परलोक की कोई चिंता नहीं। अर्जुन, मैत्रेयी और जितने ये महापुरुष हुए हैं, इस लोक में
पंचम नानक, दशमेश पिता के चारों साहिबजादे इस लोक के अगर सुख चाहते तो जो मोहम्मदन राजा उसके मंत्री ताड़ना दे रहे हैं उससे बच करके वह उनकी बात मान लेते, धर्म परिवर्तन हो जाता, तो आज और आप और मैं यहां खुली हवा में ना बैठे होते। इस लोक के सुख आराम को इन किसी ने भी महत्व नहीं दिया, यहां तक कि अपने प्राणों तक को महत्व नहीं दिया कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी स्वयं चल करके दिल्ली चले गए, शीश कटवा दिया। पंचम नानक तवी पर बैठ ही चुके हैं। दशमेश पिता, चारों साहिबजादे बाल रूप से ही इस लोक के सुख सामग्री को आप और मैं महत्व देते हैं। ये सब महापुरुष परलोक के महत्व को महत्वपूर्ण समझते हैं। वही अर्जुन कर रहा है। हां, अज्ञानवश इस अज्ञान को 18वें अध्याय तक भगवान इसका पूर्ण रूप से सत्यता का ज्ञान उसको दे देंगे और वह तुरंत मान जाएगा। अब उसकी शूरवीरता के सम्मुख कौरवों का कोई भी सैनिक, कोई भी वीर, कोई भी योद्धा बचने वाला नहीं है। परंतु वह उसका शौर्य दब गया है उसके मानसिक वेदना के कारण। इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जैसे मैत्रेयी ने नहीं देखा। स्वयं ऋषि विश्वामित्र राजा थे, अपना राजपाट त्याग करके इस सेवा में लग गए थे, जन जन की सेवा में। जो कार्य भगवान का है उसी कार्य में इन्होंने सहयोग दिया। रामायण में कितने ही ऋषियों का वर्णन है कि अपना सुंदर सुखमय प्रांत का त्याग किया और जंगलों में जहां आतताई राक्षस हैं वहां आकर डेरा जमा लिया और राक्षस भयभीत होकर उस स्थान को छोड़ने लगे। अकेले शूरवीरता, अपना सुख आराम नहीं देखा, जन जन का, मानव साधारण जन के सुख आराम के लिए अपने सुख आराम का त्याग कर दिया। ये तप, ये तपस्या किस लिए? अपना स्व कर्तव्य कर्म और अपना अगंत परलोक सुधारने के लिए, सुधरा हुआ उन्नत लोक प्राप्त करने के लिए। इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले, मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन। अब राजन कहा, पहले व्यंग बहुत किए, तेरा पुत्र राजा दुर्योधन अब धृतराष्ट्र को राजन कहकर पुकार रहे हैं क्योंकि तुमने अपने जो तेरा उत्तरदायित्व था उसको नहीं निभाया। अब उसके परिणाम क्या सम्मुख आ रहे हैं तू स्वयं जान। तेरा किया हुआ तेरे सम्मुख किस प्रकार कड़वा फल लेकर आ रहा है। अब राजन धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन, जो युद्ध में ना कूदने का वचन है अर्जुन का, इसलिए नहीं कि वह आलसी है और कायर है। युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाला है,
अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात अपना आप समर्पण अंतर दुर्योधन और अर्जुन में एक ही रिश्ता, वही नाता। भगवान जो शरणागत हो गया उसकी सहायता देंगे, और दूसरा नष्ट हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां संजय ने धृतराष्ट्र से पहले कह दिया है कि शत्रुओं को जीतने वाले, उसकी विजय सुनिश्चित है, परंतु विजय सुनिश्चित होते हुए भी अपना परलोक ना बिगड़े। क्या कह रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। अपनी बात कह दी, अब मौन हो गया। ये मौन हो जाना आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है साधक के जीवन में। साधक के जीवन में ध्यान कीजिए, मौन साधना सत्संग में भी हुआ करता है। क्यों होता है? प्रार्थना में हम अपनी बात कहते हैं, जब मौन भाव से ध्यान में लीन होते हैं तो परमात्मा की बात सुनते हैं। ऐसी देवियां, साधक हमारे ही संस्था में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ साधना सत्संग लगाने वाले, अब अपने जीवन के गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने बाल बच्चों को पालते हुए, जो नियम श्री स्वामी जी महाराज ने साधना सत्संग में बनाए हुए हैं, वही नियम का बिना किसी को बताए हुए अपने परिवार में अपना कर्तव्य कर्म पालन करते हुए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपनी गृहस्थी को चलाते हुए, वही साधना के जो नियम है, नियम पूर्वक नित्य नियम से अपने घरों में आप किया करती। प्रातः काल उठ जाना, अपना वह पूजन, स्नान, भक्ति प्रकाश का पाठ, फिर मौन, भजन संग्रह में से भजन और सायंकाल की अमृतवाणी इत्यादि। जो मौन का समय, उस समय बाल बच्चों में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मौन में ध्यान में लीन हो जाना। ऐसी उन महान देवियों का अमृतवाणी गाते हुए समाधि लग जाया करते, अमृतवाणी गाते हुए। महाराज की जो ये पद्धति है, इसको अपनाना है। महाराज ने कहा था ना, अपने घरों में जाकर भी नियम का पालन करना। सारा नहीं तो मानव प्रयत्न तो करे। विडंबना ये है, हम केवल सुनने तक सीमित हैं, करने तक प्रयत्नशील क्षणिक भी नहीं है। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर, उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर, दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, अर्जुन रो रहा है, व्याकुल है, बहुत परेशान है, और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों ना हो? जब बालक बच्चा
किसी बात की जिद करता है, रोता है, माँ को पता है कि ये इसको नहीं देनी, वह मुस्कुराने लगती है या उसके लिए संभव नहीं है। बच्चा रो रहा है, माँ मुस्कुरा रही है। यही इसी भाव से भगवान कृष्ण अर्जुन की ये अवस्था को देखकर, भगवान मैं रो रहा हूं, मैं व्याकुल हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को यह वचन के, उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता, धैर्य को जो उसने छोड़ दिया है, ये अनुचित, इसलिए अधूरा ज्ञान के कारण अनुचित उसका व्यवहार, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बातें तो तू पंडितों की कर रहा है, बड़ा ज्ञानवान होकर के अपने वचन बोल रहा है, परंतु है तो निरा अज्ञानी। यही तो अभिमान करता है, मेरा क्या दोष है। दोष गिनवाने लगे, एक नहीं अनेक गिनवाए जा सकते हैं, नहीं गिनवाते। जब तक तू स्वयं अपने दोषों को नहीं देखेगा, उसको सुधारने का नहीं प्रयत्न करेगा, कोई तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। साधना के मार्ग में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, साधक अपना मास्टर आप होता है, परंतु यहां अनुचित अधीरता और मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता नहीं, मानसिक दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे यह वचन बोले। बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, 500 श्लोक हैं जो भगवान के श्री मुख से निसृत हुए हैं। 200 श्लोक में अर्जुन के श्लोक हैं, उसकी वाणी है, अथवा संजय की वाणी है, अथवा धृतराष्ट्र की जो बीच बीच में कुछ शब्द बोलेंगे, वह वाणी है। अब ये 500 श्लोक हमारे जीवन को पलटने का अचूक वह औषधि है। समझने का प्रयत्न करना, यह ज्ञान जब तक इस भावना से पाठ करेंगे, भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना, कुछ नहीं समझ आएगा। मैं भगवान की चरण शरण में हूं, भगवान मेरे सम्मुख प्रकट हैं, भगवान वचन मुझे कह रहे हैं, मेरे को संबोधन कर रहे हैं। जो भगवान कह रहे हैं वह तो अंतर्यामी है, मेरे को भीतर तक जानते हैं। जो मैं बोल सकता हूं, बता सकता हूं, वह तो जानते ही हैं। जो मैं नहीं बोल सकता ना, या अज्ञानवश शब्द पूर्ण ना होने से नहीं बोल पा रहा, भगवान वह भी जानते हैं, मेरे भीतर के सूक्ष्म भाव को भी जानते हैं। हे अर्जुन, यह ज्ञान जब कभी अपने पर यह अवस्था आ जावे, ऐसी अवस्था के साथ सामना हो जावे, तब अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोना। यह ज्ञान अपने कर्मों में लेके आना है। महत्वपूर्ण है यह दूसरा अध्याय, आत्मा और परमात्मा और सम्मुख जीव, इनके प्रति विस्तार से भगवान ने वर्णन किया है।
और यह काल सबके जीवन में अवश्य में आवेगा। उस समय यह ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्म रत ज्ञान ध्यान प्रायण उन भीष्म आदि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है। केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडित पंडा बुद्धि, जिसे यह ज्ञान हो जाता है, उस विधाता के विधान को जानता है। रामायण, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, फिर उसके लिए अधिक क्यों रोना। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। मृत्यु। अर्जुन, जिसका कुछ उपचार नहीं है। शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। रामचंद्र जी महाराज के श्रीमुख ये वाक्य हैं श्री रामायण में। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। तू अपने सम्मुख खड़े इन विद्वान धर्म कर्म रत प्रायण इन महापुरुषों की चिंता करता है और तू कहता है मैं इनको कैसे मारूंगा। अर्जुन, क्या जीवन देने वाला और मारने वाला तू है। हानि लाभ जय विजय, जीवन और मृत्यु मैं हूं, मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में तेरा केवल कर्तव्य कर्म है। तू अपने सम्मुख स्वजन इन महापुरुषों की चिंता करता है। केवल तू पंडितों के समान वचन बोल रहा है, विद्वान के समान है, पूरा अज्ञानी। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना, समबुद्धि से जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल समय अवश्य आवेगा। इसमें समता बनाए रखना, अनुकूलित समय में उछलना नहीं, अभिमानित नहीं हो जाना। मन के विपरीत समय में अपने मानसिक संतुलन को ना खो देना। यह तेरा कर्म कहां तक जावेगा तुझे नहीं ज्ञान है। कितनी हानि करेगा। अज्ञानवश तूने तो अवज्ञा कर दी, तूने तो अपमान कर दिया, परंतु
प्रत्येक कर्म का फल तो अवश्य में भुगतना होगा। इसलिए समबुद्धि से किसने संतुलन नहीं खोया था? विचार कीजिए। माता कौशल्या ने भी अपना संतुलन खोया था। जब राम वनों को चले गए थे, महाराज दशरथ से क्या कह रही हैं? जिस प्रकार मगरमच्छ अपने बच्चों को खा जाता है, तुमने भी राम को ऐसे खा लिया है। अपशब्द बोले थे महाराज दशरथ ने। तू आर्या पुत्री है, तेरे मुख से तू धर्म कर्म करने वाली अपनी अगंत गति को क्यों बिगाड़ रही है? अपने पति की निंदा करना, कुवचन कहना नरक धाम दिलवाने वाली है। माता कौशल्या, मैंने कभी नहीं सुख पाया। हे राम, मुझे वनों को ले चल। सौत का दुख मेरे ऊपर सवाया ही रहा है। पति देव की उदासी ही मैंने सदैव प्राप्त की है। भगवान राम ने क्या कहा? हे माता, आप ज्ञानवंत होते हुए ऐसे वचन कह रहे हैं? पत्नी सदा पति संग सुहाती, सुख दुख बाधा कष्ट उठाती। अपने पति का त्याग केवल ये भाव ले आना ही पत्नी की सर्व संपत्ति, जो शुभ कर्म है, उसके तप है, उसके यज्ञ है, सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। केवल ये विचार आने पर कि मैं अपने पति का त्याग कर दूं और अपने पुत्र के साथ चली जाऊं, केवल ये भाव आने से तू अपनी सारी शुभ संपत्ति समाप्त तेरी हो जाएगी। पग पग पर हमें ज्ञान दिया गया। संतुलन किसने नहीं खोया? केवल रघुनाथ जी ने नहीं खोया। कहां तो राजपाट राज्य अभिषेक का तैयारी उसी सामग्री से 14 वर्ष के वनवास को गुरुजनों ने दिया। अपना मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। क्या घाटा हो गया? आज सारे संसार में जो रघुनाथ जी के गुणगान हो रहे हैं, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, क्यों हो रही है? मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। अपने कर्तव्य कर्म को प्रमुख रखा। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में जन्म और मृत्यु, आत्मा के ऊपर ये देह का, ये वस्त्र का प्राप्त होना और छिन जाना, ये परिवर्तन है, आत्मा का नाश नहीं है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, यह सृष्टि का नियम है, तेरे चाहने से नहीं बदलने वाला। ऐसी ही प्राणियों का जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय 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 नमः। सर्वशक्तिमते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने